स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आई एम शेखर चौधरी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है वर्क कल्चर से रिलेटेड। हमारे देश में और पूरे दुनिया में भी बहुत सारी डिबेट चलती है कि लोगों को कितना काम करना चाहिए। यहाँ तक कि यूके और डेवलप्ड कंट्री में तो ये बात है कि 4 दिन का ही वर्क वीक होना चाहिए, परंतु जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और उसमें पर्टिकुलरली इंडिया और चाइना, वहां पर तो ओवर वर्क को इस तरीके से पूजा जाता है कि जो ज्यादा काम कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है, जो ज्यादा समय दे रहा है, आउटपुट पे ध्यान नहीं है, समय दे रहा है, जो ऑफिस में रात के 1 बजे तक बैठा रहे और फिर बॉस को मैसेज करे कि मैं 1 बजे तक हूं, तो वो बहुत अच्छा वर्कर माना जाता है। अब इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ की जो इलीट क्लास है उसके मजे आ रहे हैं। अमीर लोग हैं, कितना भी काम कराओ नीचे वालों से और खुद बिजनेस टाइकून बन जाओ और ऐसे बिल्कुल अपने को हीरो बना के दिखाओ। तो ये काम किया चाइनीज टेक टाइकून है जैक मा। उन्होंने कहा ये ब्लेसिंग है लोगों के लिए अगर कोई भी 996 वर्क कल्चर का भाग हो सकता है कि वर्क करो 9 AM से 9 PM तक 6 डेज अ वीक। ठीक है, चाइना में हो सकता है इस तरीके के ऑफिस हों, बहुत चौड़ी सड़कें हों, मौसम भी हमारे यहाँ से तो ज्यादा कम ही गर्मी होती है, हो सकता है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है और इसके लिए अगर उस दाम पे प्राइस दिए जाए तो सही है। 12 घंटे काम पर दाम दिए जाए 4 घंटे वाले, जिसमें लोग अपनी शहर में आके अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते हैं, तो वो गलत है, एक्सप्लॉयटेशन है। भारत में वेजेस बढ़ नहीं रही हैं जिस हिसाब से हमारे जो इलीट जो स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं या हमारी जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उनके प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, पर हमारे देश में लास्ट 10 सालों में जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और इनकम है वो स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है। और जो जो एंट्री लेवल जो इनकम थी आज से 10 साल पहले एक इंजीनियर की, जैसे इन्फोसिस या विप्रो में, वो भी स्टैग्नेंट है, वो नहीं बढ़ाई है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा ली है। अब देखिए क्या है ये 996 कल्चर। 9 बजे से रात्रि तक, 9 बजे से आप काम करिए 9 AM to 9 PM, 6 संडे का दिन एक दिन मिल जाएगा, काम करते रहिए। एक साहब ने तो जो LNT के थे मैनेजर, चेयरमैन, उन्होंने तो कहा कि संडे को भी अपनी वाइफ का क्या आप चेहरा निहारते रहोगे, संडे को भी काम करा करो। सो प्रैक्टिस इन पार्ट्स ऑफ चाइना टेक सेक्टर क्रिटिसाइज फॉर ओवरवर्क, बर्नआउट एंड मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स। अब देखिए, एक तरफ हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं 2047 तक, उसके लिए बिना स्वास्थ्य के तो हम कुछ कर नहीं सकते, और बिना स्वस्थ लोगों से हमारे यहाँ 30% से भी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओबीज हो गई है। ठीक है, 30 से 35% पॉपुलेशन जो है, 30% से भी ज्यादा है, वो हार्ट डिजीजेस से या डायबिटीज से ग्रसित है। और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति 9 बजे काम करना शुरू कर देगा और रात के 9 बजे तक करेगा, तो वो ट्रेवलिंग के समय आप लगा लीजिए, भारत जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो 1.5 घंटे ट्रैवलिंग के मैं बहुत कम ही लगा रहा हूँ, लोग इससे भी ज्यादा करते हैं। 3 घंटे उसके ट्रैवलिंग में भी चले गए और 12 घंटे उसने काम कर लिया, तो वो बेचारा रेस्ट कैसे करेगा? उसकी मेंटल हेल्थ का क्या होगा? वो तो स्ट्रेस आउट रहेगा, बर्न आउट रहेगा, और उसकी जो उसका पारिवारिक जीवन है वो भी खत्म हो जाएगा। बट जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं हायर पोजीशंस पे, शायद उनको नीचे का नहीं दिखता। आइवरी टावर अप्रोच इसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी की भाषा में। जेमपैक्ट ने भी ये कहा है, एक कंपनी है जो सॉल्यूशंस देती है, जैसे BPO होते हैं इस तरीके के, तो कि हम 10 आवर वर्किंग पर डे की पॉलिसी लाएंगे। और ये कंटेक्स्ट में देखने की बात है। यहां पर ये कह रहे हैं कि हाउ लॉन्ग कैन यू स्टेयर एट योर वाइफ, LNT CEO वांट्स एम्प्लॉयज टू वर्क 90 आवर्स अ डे इंक्लूडिंग संडेज को। इन साहब को जो पैकेज मिलता है वो 50-60 करोड़ का है, और जो एंट्री लेवल पे एक इंजीनियर को LNT देते हैं वो होगा 4-5 लाख या 6 लाख ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो उनसे एक्सपेक्ट करना कि आपको, क्योंकि आपको जो आपके टारगेट्स हैं वो मीट कराने हैं, इससे क्या आप ह्यूमन जो है बिहेवियरल अप्रोच भी आई थी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इसी चीज को बताने के लिए कि भाई ऐसा है कि ह्यूमन एंगल भी देखो, आप ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच भी। केवल और केवल आप जो टेलरिज्म एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो। FW टेलर ने कहा एफिशिएंसी बढ़ा दो, लोगों को ट्रेनिंग दे दो और टूल्स दे दो, और ये बिल्कुल मतलब बैल की तरह काम करेंगे कोहलू के।
पर फिर बाद में जो स्कॉलर्स आए, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, मैरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर आई बर्नार्ड, उन सब ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ आपको क्या करना है, ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग भी समझना है। अब ये देखिए दूसरे, ये हमारे नारायण मूर्ति साहब हैं, बहुत मेहनती हैं और इन्फोसिस इनकी को फाउंडर हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, IITian भी हैं। सुधा मूर्ति जी भी इनकी वाइफ हैं, वो अभी राज्यसभा में है। When PM Modi is working 100 hours a week, we as citizens should match his dedication by putting in extra hours. पर ये तो बात सही है, हमें करना चाहिए, पर PM मोदी इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और PM मोदी जी जैसा हर कोई नहीं हो सकता। साथ में PM मोदी जी को ऑब्स्टेकल्स जो हैं या उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं और लोगों की डिफरेंट हैं, एक चीज, और साथ में हेल्दी लाइफ और हेल्दी हेल्थ, मतलब हेल्थ और फैमिली लाइफ, वो भी तो जरूरी है। नहीं तो भारत में शहरों में, बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, दिल्ली, NCR, मुंबई, आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि ये सही स्थिति है या नहीं, और आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप अपने आसपास देख रहे हैं बहुत सारे यंग जो कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हो गए हैं, और ये बड़े शहरों में पेंडेमिक की तरह है। ऐसा माना जाता है, डेटा ये कहता है मोर देन 20 और लगभग 25% जो यंग एज, मतलब 25-30s में जो एक प्रोक्रिएशन की एक एज है बच्चे पैदा करने की, उसमें वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे हैव बिकम इनफर्टाइल। वन ऑफ द रीजन इज पोल्यूशन तो है ही, लाइफस्टाइल तो है ही, लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट दे हैव टू गो थ्रू। इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेस, it gives lot of stress for anybody who is shifting in another city और वहां जाके कम पैसों में मैनेज करना, और ये कह रहे हैं कि 100 घंटे से भी काम ज्यादा करो। तो हमारे देश में तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, वैसे ही फर्टिलिटी डाउन हो गई है। मतलब इसको हमें एक लेवल तक तो रखना है। ये बात सही है कि पॉपुलेशन को एक्सप्लोजन नहीं करना है, पर ऐसा तो इटली जैसा हाल तो ना हो जाए, जापान जैसा। तो बैकग्राउंड यही है कि इन्होंने भी कहा कि भाई 10 घंटे काम करो, 5 डे वर्क पॉलिसी अपनाओ, और इसका सोशल मीडिया पे बैकलैश हुआ, डिस्कशन हुआ। भाई लेबर लॉज भी तो कोई चीज है, या हमारे देश में जो लेबर्स हैं उनका भी आप देखिएगा तो ये भी आजादी के साथ साथ हमारे देश में जो वर्कर्स के कानून थे उन पे भी काम हुआ। इवन डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस पे काम किया, और भी जगह पर काम हुआ, वर्क आवर्स डिसाइड करे गए, और ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है जो अपने किया है। सदियों से इस पे हमने मेहनत करी है। वर्ल्ड में हम देखें 1 मई को विश्व जो लेबर डे बनाया जाता है, वर्ल्ड लेबर डे, सो वो एक बहुत ही संगठित रूप में जो एसोसिएशंस हैं, यूनियंस हैं, उन्होंने आके ये लड़के हासिल किया है, और इस तरीके के जो फरमान हैं ये वापस लेने का काम करते हैं। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए, अब हम 24/7 वर्क से जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप और जो साधन है, गूगल मीट्स लगातार होती रहती हैं, और टाइम्स पे भी होती हैं, संडे को भी हो सकती है। तो ये भी देखने की बात है हमें। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैच है आपका 12 जुलाई से शुरू हो रहा है। यहाँ पर आपकी जो फीस रहेगी 14,999 रहेगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ऑप्शनल है जो आपको गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट में पूर्ण रूप से अश्योर कर सकता हूं, और यदि आपने ये पढ़ लिया, उनको GS के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही डीपली पढ़ाया जाता है। इसके अलावा एथिक्स और पॉलिटी में भी आपको लाभ होगा। यदि आप प्लैटिनम बैच चुनते हैं तो आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, जिसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, 8 सेक्शनल टेस्ट, 4 फुल लेंथ टेस्ट। क्लास के अंदर मैं आपको केस स्टडीज भी कराऊंगा जो एथिक्स में भी काम आएगी, आंसर राइटिंग भी बोर्ड पे लिख के कराता हूं। तो आप सभी का स्वागत रहेगा इसमें ज्वाइन करने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वही पढ़ना है जो आपको ग्राउंड पे जाके आगे एज अ सिविल सर्वेंट करना है। पुलिस, प्रशासन, पंचायत, ब्लॉक, BDO, CDO, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, IPS, SSP, कमिश्नरेट कैसे काम करते हैं, आपका स्वागत रहेगा। SC लाइव कोड का यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट पाएं। पब्लिक एड बाय शेखर पे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, और यहां पर जुड़ के आप कोई क्वेश्चन हो, आपका डाउट हो, पूछ सकते हैं। जी, हम दोबारा से आते हैं तो पब्लिक का रिएक्शन हुआ, तो जेमपैक्ट क्लैरिफाइड कि ये कुछ लोगों के लिए ही है, मतलब जो हाई इंपैक्ट हैं सबके लिए नहीं किया है। पर लोग ये कह रहे हैं कि अभी आपने कुछ लोगों के लिए किया है, फिर आप टेस्टिंग करेंगे, फिर आप सब लोगों के लिए कर देंगे।
आपको देख के और कंपनियां फिर 12 आर कर देंगी, और सरकार भी इसमें शामिल है, क्योंकि कर्नाटका में भी एक लॉ ऐसा आया था, मैं अभी आपको बताता हूं। तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इंडिया में लेबर लॉज भी हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पर ऐसा नहीं है, लीगल और एथिकल इंप्लीकेशन है। लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि लोग सोफे पे लेट के और आराम से और मस्ती कर रहे हैं, वो जरूरी है, नहीं तो बहुत हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हमारे देश में। डिप्रेशन और सुसाइडल रेट्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। उसके साथ में मैंने इनफर्टिलिटी की तो प्रॉब्लम बताई, और मैं चाहूंगा आप लोग भी बताएं, आप लोग भी बहुत वर्किंग होंगे, आपका क्या सिनेरियो है। तो आईटी वर्कर्स इन इंडिया फाइट बैक अगेंस्ट प्रपोज्ड इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स। ये कर्नाटक की गवर्नमेंट बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस पे काम कर रही थी, तो लोगों ने इसका विरोध किया। कह रहे थे कि हम 10 घंटे से 14 घंटे पर वीक का क्या कर देंगे, लॉ लाके इसको मतलब मैनेज कर लेंगे। सो स्टेट्स को ये पावर दी गई है कि इस तरीके के जो वर्क आवर्स के लॉ में अगर वो अपने लेजिस्लेचर में चाहें तो लॉ लाके उसको मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो आईटी कर्नाटक के आईटी वर्कर्स है, उनकी यूनियन है, वो रेजिस्ट कर रही है कर्नाटक गवर्नमेंट मूव टू इंक्रीज वर्किंग आवर्स टू 14 आवर्स पर डे। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक स्लेवरी। इफ अ पर्सन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम आउटस्कर्ट सबर्ब से कोई आ रहा है, और बेंगलुरु का ट्रैफिक तो आप सभी को पता ही है कैसा है, तो वहां पर आने जाने में 3 घंटे लग गए, तो वो 17-18 घंटे यदि कोई भी व्यक्ति अपने ऑफिस में ही जूझता रहेगा, आने जाने का भी टाइम देखिए। जैसे सीईओ हैं उस हिसाब से तो लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियां नहीं हैं, और लोगों को, नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को मेट्रो में, बसों में धक्के खा के आना होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये कैसे मैनेज होगा, और क्या लोग सोचते हैं, क्या लोगों के लिए केवल और केवल लोग एक तरीके के रोबोट हो गए हैं। और इसको अगर मैं एकेडमिकली देखूं तो एक टर्म यूज होता है, नियो टेलरिज्म, जो मैंने शब्द यूज किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जरूर ध्यान दें, नियो टेलरिज्म। तो ये नियो टेलरिज्म यही है कि वर्क आवर्स को बढ़ाना, सीसीटीवी से आपकी जांच करते रहना, बिल्कुल माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट करना, और ये गलत है, क्योंकि लोग अगर पागल हो जाएंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो ऐसी समृद्धि का क्या फायदा। बहुत सारे देशों से हमें सीखना चाहिए, जैसे जापान से, जैसे चाइना से। तो इंडियन लॉ, लेबर लॉ कहते हैं 48 घंटे पर वीक तक काम करिए, मैंडेटरी ओवर टाइम भी है अगर उसकी अलग पेमेंट करिए। पर ये हमें देखना होगा कि जो लेबर कमिश्नर हैं वो लॉ को लगाएं। हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट जरूरी है, और आईटी और बीपीओ सेक्टर में भी जैसे जेनपैक्ट में ये मूव हो रहा है, उनको बचाना जरूरी है। और भी जगह ये बड़ा खतरनाक होगा अगर इसको नॉर्मलाइज करेंगे हम। तो ये था पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किया आपसे कि जो वर्किंग आवर्स के ऊपर एक डिबेट है वो थम नहीं रही है। इन्फोसिस से लेके एलएनटी और जैक मा का एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, पॉलिटिशियंस के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, पर ये एक्सेप्शनल लोग हैं, ये नॉर्मल नहीं है। इसको नॉर्मलाइज मत करिए। लोगों के घर परिवार हैं और उनकी अपनी परेशानियां हैं, उनके इंटरेस्ट भी हैं। लोग हॉबी भी करना चाहते हैं, घूमना भी चाहते हैं, जिम भी जाना चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। सो दैट इज ऑल वी हैव। आई होप you must have liked this, and we will be meeting in the next of the lecture. Till then, have a very good time. Jai Hind and Jai Bharat. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।